हाय नमस्कार दोस्तों, मैं आपको सिर्फ टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन आया है उसका 4-5 चीजें ही बताने वाला हूं। क्योंकि कितना वैकेंसी आया है, किस विषय में कितना सीट है, कब से कब तक अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, इसका आपने बहुत सारा वीडियो देख लिया होगा और नोटिफिकेशन के पीडीएफ में आप देखकर समझ जाएंगे। मैं आपको इस वीडियो में जो बताऊंगा वो 5 बदलाव जो इस एग्जाम में किया गया है। साथ ही जो सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है प्रीलिम्स और मेंस, जो एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है उसमें आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, आप घर पे रहकर ही कैसे तैयारी कर सकते हैं वह भी आपको बताएंगे। क्योंकि कुछ पॉइंट है जिसको अगर आप समझ लेते हैं तो आपके तैयारी में काफी हेल्पफुल रहेगा। तो जो लोग भी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं टीआरई 4 के लिए वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक चीज और बता दें, ना मैं कोई कोर्स बेचता हूं, ना मैं कोई कोर्स कराता हूं, ना मैं कोई किताब बेचता हूं। तो इसलिए मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा वो बिल्कुल सही जानकारी दूंगा। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के मन में रहता है कि भाई जैसे ही नोटिफिकेशन है तो अब ये लोग कोर्स बेचना। तो भाई मैं ना कोर्स बेचता हूँ, ऑलरेडी मैं जॉब में हूँ, बस मैं आपको एक गाइडेंस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों का अब कमेंट आ रहा है कि प्रीलिम्स नहीं होना चाहिए, मेंस नहीं होना चाहिए, सिर्फ सिंगल एग्जाम होना चाहिए। ठीक है, वो आप विरोध का आपका अधिकार है, वो आप कीजिए, लेकिन कुछ चीजों का बस आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने नोट डाउन कर लिया है क्या पॉइंट है जिस पर मैं बात करने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले देखिए, वैकेंसी ऑलरेडी आपको पता है। टोटल वैकेंसी जो है ये मोटा देख लेते हैं, ये 32,388 है। पीआरटी में इतना है, 6 to 8 में ये है, टीजीटी में इतना है, पीजीटी में इतना है। अब देख लीजिए सभी में वैकेंसी कम है। स्पेशली अगर टीजीटी का देखिएगा तो इसका कंपैरेटिवली काफी ज्यादा जो है मतलब कि कंपटीशन इसलिए भी रहेगा। आपने स्टेट पेपर देखा होगा, जो स्टेट का पेपर हुआ है उसमें बहुत से अभ्यर्थी पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। अभी फिर से स्टेट का एग्जाम होगा, उसमें भी क्वालिफाई करेंगे। सीटें काफी कम है, कम तो खैर सभी जगह पर है सीटें, लेकिन टीजीटी में बहुत ज्यादा, मतलब कि अगर ओवरऑल देखिएगा तो 8 से 10 लाख जो है इस बार उम्मीद की जा रही है। 32,000 सीटों के लिए 8 से 10 लाख अभ्यर्थी रहेंगे। अगर आप कंपेयर कीजिएगा टीआरई 1, 2, 3 से, कंपटीशन काफी ज्यादा है। ये रियलिटी है, इससे दूर नहीं भाग सकते। लेकिन भाई देखिए, मेहनत कीजिएगा तो आप 32,388 की तो जॉब जरूर लगेगी अगर आप सही तरीके से मेहनत करेंगे। तो मैं फिर से कहता हूँ, प्रीलिम्स एंड मेंस हो ना हो ये आपका व्यक्तिगत जो भी है विरोध करना है आप कीजिए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, विरोध के चक्कर में आप पढ़ाई मत छोड़ दीजिएगा। अब आ जाते हैं सिलेबस वगैरह, जो चयन प्रक्रिया है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। देखिए, जो कैसे तैयारी करना है, कौन से बुक्स होना चाहिए, कुछ बुक्स भी मैं रिकमेंड करूंगा। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप बस जुड़ जाइएगा। बीच में मैं शेयर करते रहूंगा अपना एक्सपीरियंस जो भी है वो मैं शेयर करूंगा। अब देखिए, जो इसमें चयन प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसीजर में प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम है। पहले प्रीलिम्स को ही देखते हैं क्योंकि इसी को लेकर जो है सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। देखिए, यही जो है जो मेन अगर हर्डल का है ना, कि आप मेन रुकावट जो है वो यही रहने वाला है। और वो कैसे, वो आप समझिए। देखिए 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन हो गया। 2 घंटे का रहेगा पेपर। अब इसमें जो चेंजेस हुआ है इस बार, नेगेटिव मार्किंग और 1/3 है। अब देखिए, बहुत लोग जो है इसके अगेंस्ट में, नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं नेगेटिव मार्किंग को जो है सपोर्ट करता हूँ। हो सकता है आप इसका विरोध करते हो, पर मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहना चाहिए। रीजन क्या है, आप बहुत बार देखते होंगे, पिछली बार का ही कटअप देखिए या टीआरई 1 का देखिए, कई विषयों में सिलेक्शन जो है 39 नंबर पर हो गया है। अब 150 में से और 120 नंबर में से 39 नंबर कई लोगों के तुक्का में आ जाता है, और तुक्का मार के अगर 39 नंबर लेके टीचर की जॉब मिल जाती है तो फिर वो आगे क्या पढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि नेगेटिव मार्किंग तो भैया होना चाहिए। बाकी आपकी व्यक्तिगत राय है, बहुत से लोग जो है नेगेटिव मार्किंग से नाराज हैं, वो ठीक है, आप उसको अपोज कीजिए। तो एक नेगेटिव मार्किंग का है, ये जो है एक पैटर्न ABCDE 5 ऑप्शन में जो ये ई वाला ऑप्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसा कि बीपीएससी के सिविल सर्विसेज में कर दिया गया है कि 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको चूज करना है। अगर आप इस प्रश्न को स्किप करना चाहते हैं, यानी नहीं जवाब नहीं देना चाहते, तो आपको ऑप्शन ई चूज करना है। अगर आपने छोड़ दिया, 5 में से कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा, तो उसमें फिर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो ये दूसरा चेंजेस है जो आपको ध्यान रखना है। क्वालिफाइंग, अब यहां पर आ जाइए, मेन पॉइंट जो है, ये प्रीलिम्स का जो एग्जाम है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। और इसमें कितने लोग क्वालिफाई करेंगे? 2.5 से 10 गुना। मतलब कि जो मान लीजिए किसी विषय में अगर 500 सीट है तो 2.5 गुना यानी कि 1250 से लेकर 10 गुना यानी 5000, इतने लोगों का सिलेक्शन होगा मेंस एग्जाम के लिए। यानी जितनी सीटें रहेंगी आपके विषय में, आपके सब्जेक्ट में, उससे 2.5 गुना से लेकर 10 गुना तक सिलेक्शन होगा। अब ये डिपेंड कैसे करेगा कि कितना होगा, वो नंबर ऑफ कितने लोगों ने अप्लाई किया है। कई जो पीजीटी के सब्जेक्ट होते हैं उनमें काफ़ी कम लोग अप्लाई करते हैं, तो उस चीज़ में जो है सिर्फ 2.5 गुना हो सकता है। लेकिन जो है ऐसे सब्जेक्ट जिसमें जैसे एसएसटी हो गया, टीजीटी का, या फिर पीआरटी का जो रहेगा, या फिर हिंदी का हो गया, मैथ्स का हो गया, साइंस का हो गया, तो इन सब में जो है चूंकि बहुत से लोग अप्लाई करेंगे तो 10 गुना जो है सिलेक्शन होगा मेंस एग्जाम के लिए।
ठीक है, अब आते हैं सिलेबस को लेकर। अभी देखिए क्वालिफाइंग पे भी एक चीज और मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले सिलेबस को देख लीजिए। अब ये जो प्रीलिम्स का पेपर है, इसका देखिए सिलेबस क्या है। इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता। यानी ये सिलेबस थोड़ा देखा हुआ लग रहा है। कहाँ पे? जो बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम होता है, जो सिविल सर्विसेज का, उस तरह का कुछ हद तक सिलेबस है जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है। हाँ, लेवल हो सकता है, उस तरह का लेवल तो नहीं रहेगा, क्योंकि टीचर का एग्जाम है 25,000 रुपए और 28,000, 31,000 और 32,000 बेसिक पे है। तो पैटर्न तो वही है, लेकिन यहाँ पर जो है पैटर्न वही रहे, लेकिन वो उस लेवल का नहीं रहेगा। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो आपको अब जीएस में जो है, यानी लूसेंट को अगर आप यहाँ पर, मुझे लगता है लूसेंट को थोड़ा पढ़ लीजिएगा, तो लूसेंट की बुक इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो एक बुक तो मैं रिकमेंड करूंगा लूसेंट। फिर से मैं कहता हूँ, मैं किसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, इट इज़ अप टू यू। अगर आपको लगता है किसी और बुक से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं तो आप कीजिए, लेकिन मुझे लगता है चाहे आप कोचिंग लीजिए या घर पे कीजिए, पढ़ना तो पड़ेगा, हार्ड वर्क चाहिए और याद भी करना पड़ेगा। तो वो एक इस चीज के लिए मुझे लगता है कि एक अच्छी बुक है। साथ ही साथ आप थोड़ा जो है बिहार स्पेशल वाला पार्ट भी देख लीजिएगा, उसके लिए मैं बहुत सारा पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया सिलेबस। अब देखिए सिलेबस के साथ फिर से आ जाते हैं क्वालिफाइंग पे। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो फिर आपका कंपटीशन कितना रहेगा, चाहे 10 लाख लोग अप्लाई करें, 5 लाख करें या कितना, 2.5 से 10 गुना, यानी टीआरई 1 2 3 में लगभग जो कंपटीशन था वही बच जाएगा। तो मेन हर्डल जो है वो प्रीलिम्स ही है, और ये जो है क्या है, सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स जो है मेंस में नहीं। तो यानी कि प्रीलिम्स का स्टेज आप क्लियर करते हैं, तब जो पहले टीआरई 1 2 3 में जो टीचर रिक्रूटमेंट का एग्जाम होता था उस लेवल पर आएंगे, क्योंकि मेंस का जो एग्जाम है वो सेम एज इट इज जो पहले टीआरई 1 2 3 का नॉर्मल एग्जाम था वो मेंस में डाल दिया गया। जैसे पीआरटी के लिए 30 नंबर भाषा का और 120 मार्क्स जीएक्स का होता था, 6 to 8 टीजीटी पीजीटी का 30 नंबर जो है लैंग्वेज का, 40 नंबर जीएस का और 80 नंबर जो है जो जिस विषय के लिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं उसका होता था। तो वो वाला पैटर्न यहाँ से, यानी कि आपका मेन हर्डल जो है वो प्रीलिम्स ही है। अगर आपने ये कर लिया तो मेंस एग्जाम में जो आपका एग्जाम होने वाला है वो टीआरई 1 2 3 की तरह होगा जो आपने पहले, और कंपटीशन भी लगभग वही रहेगा, क्योंकि 2.5 गुना से 10 गुना तक ही लोगों को यहाँ पर लिया जाएगा, जो आपके सीट जितनी वैकेंसी है उसी के आधार पर किया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और है, इसमें एक मिनिमम क्राइटेरिया का भी है कि मिनिमम इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए। चूंकि नेगेटिव मार्किंग भी है तो मिनिमम फिर भी देखिए यहाँ पर, जैसे जनरल के लिए जो है 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, महिला एवं दिव्यांग 32%, न्यूनतम अर्हतांक करना अनिवार्य रहेगा। और बाकी जो महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं, पीआरटी में आपको पता है 50% है, बाकी टीजीटी पीजीटी में जो 35%, और ये आरक्षण जो है सिर्फ महिलाओं के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए है। पिछली बार जो रिजल्ट आ गया था कि अदर स्टेट की महिलाओं का भी रिजल्ट बना था, वैसा इस बार नहीं होगा। अब रही बात बुक्स, तो एक तो लूसेंट की बुक है, इसके अलावा कुछ पीडीएफ हो गया या बुक्स वगैरह मैं रिकमेंड करूंगा, शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में। फिर से कह रहा हूँ, जिनको जुड़ना है वही, जबरदस्ती नहीं कह रहा हूँ, जिनको जुड़ना है वो ग्रुप में जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, उसका जो है कमेंट में मैं लिंक दे दूंगा आपको। देखिए इस बार जो है कंपटीशन का लेवल तो रहेगा, लेकिन आपको जो है इस पे फोकस अगर आप अच्छे से करते हैं, इसकी तैयारी करते हैं, तो बहुत हद तक, खासकर जो पीआरटी का है इसकी भी तैयारी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कैसे तैयारी करना है ऑलरेडी बता दिया, क्या सिलेबस है उसको देखिए, और मेन हर्डल यही है। अगर ये हो गया तो फिर आपका मेंस में जो है कुछ खास रहेगा नहीं, जो पहले है वही वाला जिसकी आप तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ये थी जानकारी। इसके अलावा भी मैं टीआरई 4 पर बहुत सारी चीजें, पिछले पेपर जो हुए हैं, क्वेश्चन पेपर, बीपीएससी एग्जाम का पैटर्न जो रहता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई प्रश्न होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद।